हम करेंगे सुप्राहॉइड मसल्स। सुप्राहॉइड मसल्स वो हैं कि ये हायोइड बोन पड़ी हुई है ना, जितने भी मसल्स इस बोन से ऊपर हैं, सुपीरियर है, उनको हम कहते हैं सुप्राहॉइड मसल्स। दे आर 5 इन नंबर। सबसे पहले माइलोहॉइड मसल। माइलोहॉइड मसल ये पड़ा हुआ है सारा, दिस इज़ माइलोहॉइड, ठीक है। फिर डाइगैस्ट्रिक मसल ये वाला पड़ा हुआ है, सारा का सारा डाइगैस्ट्रिक है। एक पुली है बीच में जो हायोइड बोन से कनेक्ट हो रही है, और ये सारा डाइगैस्ट्रिक है, यू वी शेप। थर्ड है माइलोहॉइड मसल। थर्ड है हमारे पास स्टाइलोहॉइड मसल। स्टाइलोहॉइड मसल ये वाला सारा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैंडिबल है, इसका क्रॉस सेक्शन, इसको सेक्शन करके दिखाया हुआ है, आगे से काटा हुआ मैंडिबल को। और ये सारा जो है ना, ये स्टाइलोहॉइड मसल है। ये हायोइड बोन पे आके 2 फाइबर्स के थ्रू अटैच होता है, फाइबर्स की असेंबलिंग के थ्रू, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। फिर जीनोहॉइड मसल। जीनोहॉइड मसल ये है, एक प्रोट्रूबरेंस है मेंटल बोन पे, वहाँ से लेके ये हायोइड बोन पे आके इस तरह लग रहा है। फिर हायोग्लॉसस मसल टंग का मसल है, लेकिन वो इसमें भी हम इंक्लूड करते हैं सुप्राहॉइड मसल्स में। उसके यहाँ से हायोइड बोन से स्टार्ट होता है और ऊपर टंग पे जाके लगता है, यूँ नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। ये 5 मसल्स हैं, इनकी डायग्राम्स देखने, अभी हम इनकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डाइगैस्ट्रिक मसल जो होता है ना, डाइगैस्ट्रिक मसल की 2 बेलीज होती हैं, एक होती है एंटीरियर बेली, एक होती है पोस्टीरियर बेली। जो एंटीरियर बेली है उसका ओरिजिन होता है डाइगैस्ट्रिक फोसा ऑफ मैंडिबल से, और जो पोस्टीरियर बेली है वो मेस्टॉइड नॉच ऑफ टेम्पोरल बोन से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और दोनों की दोनों बेलीज जो है ना, वो एक आगे से आती है मैंडिबल से, एक पीछे से आती है टेम्पोरल बोन से, और दोनों आके इंसर्ट कहाँ पे हो जाती हैं, एक जो पुली होती है जो हायोइड बोन के साथ अटैच होती है, उस पुली पे आके दोनों इंसर्ट हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। अब इनकी एंटीरियर पोस्टीरियर बेली कैसे ओरिजिनेट होती हैं, ये है ना हमारे पास डाइगैस्ट्रिक मसल, ये है फोसा फॉर डाइगैस्ट्रिक मसल मैंडिबल बोन के अंदर, वहाँ से इसकी एंटीरियर बेली निकल रही है, इधर आके लग रही है पुली में। ये पोस्टीरियर बेली है, पोस्टीरियर बेली इसकी आके टेम्पोरल बोन से निकल रही है, टेम्पोरल बोन से निकल रही है और आके फिर पुली में लग रही है, इंसर्ट हो रही है। स्टाइलोहॉइड मसल नंबर 2, ये ओरिजिन कहाँ से होता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस से होता है। स्टाइलोहॉइड, स्टाइलो से निकलेगा, हॉइड पे आके लगेगा, तो स्टाइलॉइड प्रोसेस से निकलेगा। ओरिजिन और इंजर्शन कहाँ पे होगी, बॉडी एंड ग्रेटर कॉर्नर ऑफ हायोइड बोन, ठीक है। फिर है माइलोहॉइड। माइलोहॉइड फ्लोर ऑफ माउथ कैविटी भी बनाता है, और ये कहाँ से निकलता है, माइलोहॉइड लाइन ऑफ मैंडिबल से निकलता है और हायोइड बोन पे आके लगता है, बॉडी ऑफ हायोइड बोन पे लगेगा, ठीक है। स्टाइलोहॉइड और माइलोहॉइड डायग्राम से दिखाती हूँ। ये स्टाइलोहॉइड मसल की है, ये यहाँ पे हमारे पास कहाँ से निकल रहा है, स्टाइलॉइड प्रोसेस से निकल रहा है, ठीक है। स्टाइलॉइड प्रोसेस के पोस्टीरियर पार्ट से निकल रहा है और आके हायोइड बोन पे, उसके ग्रेटर हॉर्नों पे भी, उसकी बॉडी पे भी, 2 जगह पे आके लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद है माइलोहॉइड। माइलोहॉइड मसल जो होता है ना हमारे पास, वो ये है, ठीक है। ये कहाँ से निकल रहा है, ये हमारे पास मैंडिबल से निकल रहा है। मैंडिबल में एक फोसा होता है मैंडिबल में, जिसको हम कहते हैं माइलोहॉइड लाइन ऑफ मैंडिबल, फोसा नहीं सॉरी, एक लाइन होती है माइलोहॉइड लाइन ऑफ मैंडिबल। ये माइलोहॉइड लाइन ऑफ मैंडिबल है यहाँ पे, और ये हायोइड बोन है, हायोइड बोन की बॉडी पे आके ये लग जाता है और निकलता कहाँ से है, माइलोहॉइड लाइन ऑफ मैंडिबल से निकलता है। ये ओरिजिन माइलोहॉइड लाइन ऑफ मैंडिबल, इंजर्शन। ये है जीनोहॉइड मसल, ये जीनियल ट्यूबरकल है, यहाँ से ये निकल रहा है और बॉडी ऑफ हायोइड बोन पे आके लग रहा है यूँ। हायोग्लॉसस मसल है, ये कहाँ से निकल रहा है, ये हायोइड बोन, ये टंग का मसल होता है, ये हायोइड बोन से निकल रहा है और टंग पे जाके लग रहा है। निकलता कहाँ से है, ओरिजिन होल लेंथ ऑफ ग्रेटर कॉर्नू ऑफ हायोइड एंड बॉडी ऑफ हायोइड बोन। होल लेंथ मतलब कि पूरी की पूरी हायोइड बोन पड़ी है ना,
उसमें पूरा कहीं से निकल रहा होगा, होल लेंथ से उसकी, ठीक है। और कहाँ पे आके लगता है, साइड ऑफ टंग पे आके लग जाता है। इंजर्शन कहाँ पे है, साइड ऑफ टंग। इसकी एक और बात क्या है कि मसल ऑफ टंग है, और लेकिन ये सुप्राहॉइड मसल्स में भी एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है इसका, ठीक है। अब है इनके एक्शंस। एक्शंस में हमारे पास डाइगैस्ट्रिक मसल जो है ना, मोस्टली सुप्राहॉइड मसल्स जो है ना 5 हैं टोटल, उनके एक्शंस में मोस्टली यही है कि डिप्रेस मैंडिबल और एलिवेट हायोइड बोन, ठीक है। इसका वही सेम है, जिसमें यही 2 फंक्शन आ रहे हैं, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, डायरेक्ट ऐसे ही बताऊँगी कि सेम फंक्शन इसका ये है, ठीक है। उसके बाद इसका भी सेम फंक्शन यही है। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है, इसका है कि एक तो सेम यही है कि एलिवेट हायोइड बोन करेगा स्टाइलोहॉइड, ठीक है। लेकिन स्टाइलोहॉइड में मैंने आपको बताया था कि ये देखें दो तरफ लग रहा है, एक ग्रेटर हॉर्न में लग रहा है हायोइड बोन के, एक बॉडी में आके लग रहा है। तो एक तो एलिवेट करेगा हायोइड बोन को, और क्या करेगा, हायोइड बोन को फिक्स भी करेगा, ठीक है। अब है माइलोहॉइड। माइलोहॉइड जो होता है ना, वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये है हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये जा रहा है माइलोहॉइड मसल, इसको कट करके दिखाया हुआ है। ये इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड को एक एंटीरियर पार्ट में डिवाइड करता है, एक पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो एक तो इसका ये फंक्शन हो गया कि इट डिवाइड्स सब मैंडिबुलर ग्लैंड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। और इसका ये फंक्शन है कि एलिवेट्स फ्लोर ऑफ माउथ इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डिग्लूटिशन। और क्या फंक्शन है, सेम वाला, डिप्रेस मैंडिबल एलिवेट हायोइड बोन, ठीक है। और फिर जीनोहॉइड का भी सेम फंक्शन है, एलिवेट हायोइड बोन, डिप्रेस मैंडिबल। अब जो हमारे पास टंग का मसल है ना, हायोग्लॉसस, उसका क्या फंक्शन है, डिप्रेस टंग, और क्या करेगा, रिट्रैक्ट द प्रोट्रूडेड टंग। रिट्रैक्शन होता है कि बॉडी की तरफ वापस आना, प्रोट्रूडेड होता है कि मतलब बॉडी से अवे जाना। अगर हमारे पास जो टंग है वो बॉडी से अवे गई हुई है, प्रोट्रूड हुई हुई है, उसको वापसी रिट्रैक्ट जो करता है वो भी हायोग्लॉसस मसल करता है। नर्व सप्लाई में इन पांचों मसल्स की नर्व सप्लाई क्या होगी, या तो इनकी होगी फेशियल नर्व, या इनकी होगी नर्व टू माइलोहॉइड, ठीक है। अब देखें, डाइगैस्ट्रिक में एंटीरियर बेली थी और पोस्टीरियर बेली थी। जो एंटीरियर बेली है उसको नर्व टू माइलोहॉइड, पोस्टीरियर बेली को फेशियल नर्व, स्टाइलोहॉइड को फेशियल नर्व, माइलोहॉइड को नर्व टू माइलोहॉइड। अब जो टंग का मसल है हायोग्लॉसस, उसको टंग की जो इनर्वेशन है वही करेगी, जो है हाइपोग्लॉसल नर्व। जीनोहॉइड एक और मसल होता है, जीनोहॉइड एक जिनी होता है, एक जिन होता है, वो कहता है कि जो सुप्राहॉइड बाकी नर्व सप्लाई ले रहे हैं, मैंने वो नहीं लेनी, मैंने डिफरेंट लेनी है। तो वो क्या करता है, वो टंग वाली नर्व सप्लाई ले लेता है, जो कि है हाइपोग्लॉसल नर्व। सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ना, उसका साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है। उसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, वो डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल के एंटीरियरली पड़ा हुआ है। उसकी शेप कैसी है, साइज ऑफ अ वॉलनट और जे शेप्ड होता है, डिवाइडेड बाय माइलोहॉइड। माइलोहॉइड मसल इसको 2 में डिवाइड कर देता है, एक एंटीरियर साइड, एक पोस्टीरियर साइड। ये देखिए माइलोहॉइड मसल है, इसको 2 में डिवाइड करे, ठीक है। अब इसको डीप सर्वाइकल फेशिया की 2 लेयर्स इनक्लोज करती हैं। सुपरफिशियल लेयर डीप सर्वाइकल फेशिया की कैसे इनक्लोज करती है, और फिर हम देखेंगे कि डीप लेयर कैसे इनक्लोज करती है। तो सुपरफिशियल लेयर कैसे इनक्लोज करती है, कवर्स द इंफीरियर सर्फेस ऑफ ग्लैंडुलर डक्ट। देखिए ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये हमारे पास पड़ा हुआ है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, यहाँ पर शो नहीं किया हुआ, उसको कट किया हुआ है। उसके डीप पार्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये हमारे पास पड़ा हुआ है हायोग्लॉसस मसल, ये सारा का सारा हायोग्लॉसस है, ठीक है। उस पर जाके रन करती है और उसके एंटीरियर बॉर्डर पे जब जाती है, तो एंटीरियर बॉर्डर पे फिर ये जा रही है लिंगुअल नर्व। एंटीरियर बॉर्डर पे क्या होता है, हायोग्लॉस के एंटीरियर बॉर्डर पे लिंगुअल नर्व इसको क्रॉस करके जाती है, और फिर ये कहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है, ये फ्लोर ऑफ माउथ पे जाके सब मैंडिबुलर डक्ट ख़त्म हो जाती है, यूँ आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्लड एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड। फेशियल आर्टरी इसकी ब्लड सप्लाई है। वेन क्या होती है, कॉमन फेशियल और लिंगुअल वेन। लिम्फ क्या है कि सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स होते हैं। इसकी नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ों से है इसकी नर्व सप्लाई। एक है सिक्रीटोमोटर फाइबर से, एक है सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम लिंगुअल नर्व से, एक है फेशियल आर्टरी के ऊपर एक प्लेक्सस पड़ा होता है वहाँ से। इसका क्या मतलब है सिक्रीटोमोटर फाइबर्स, इसका
इसका मतलब है ये वाली डायग्राम, इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। सिक्रीटोमोटर फाइबर्स क्या होते हैं? सिक्रीटोमोटर फाइबर्स कहते हैं कि फेशियल नर्व मोस्टली, उसमें क्या होता है कि ना फेशियल नर्व पे ही मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि ना एक जो न्यूक्लियस पड़ा है, सबसे पहले तो हमारे पास सुपीरियर सेलेब्रेटरी न्यूक्लियस पड़ा है, ठीक है, फिर नर्वस इंटरमीडिएट्स पड़ी है जो एक पार्ट ही है फेशियल नर्व का, ठीक है, फिर क्या होता है कि फेशियल नर्व तक आ जाता है। सुपीरियर सेलेब्रेटरी न्यूक्लियस हमारे पास पड़ा हुआ है हमारे ब्रेन में, वो हमारे पास ऑर्डर देता है फेशियल नर्व को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और वो कहाँ पर जाती है, फिर कॉर्डर टिम्पनी नर्व तक जाती है, ठीक है, फिर वो क्या करती है, वो ज्वाइन करती है लिंगुअल नर्व को, जो ब्रांच है हमारे पास, वो जाती है हमारे पास कॉर्डर टिम्पनी में, वो जहाँ पर ज्वाइन करती है जॉइन लिंगुअल नर्व ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ठीक है, फिर उसके बाद सब मैंडिबुलर गैंग्लियन पे जाते हैं, फिर वहाँ पे रिले होता है, और फिर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जाते हैं, और फिर सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स को मैसेज आता है कि फ्लूइड सिक्रीट किया जाए। न्यूक्लियस ने नर्व्स के थ्रू मैसेज देना है ग्लैंड को टू सिक्रीट फ्लूइड, ठीक है। तो ये है सिक्रीटोमोटर फाइबर, वो फाइबर जो मसल के पास ही आए या ग्लैंड के पास आए और फंक्शन क्या बताएं कि सिक्रीशन हो, तो सिक्रीटोमोटर फाइबर, ठीक है। एक और है लिंगुअल नर्व और फिर है फेशियल आर्टरी, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है कि फेशियल आर्टरी का मैं ये दोनों एक्सप्लेन करती हूँ। लिंगुअल नर्व तो सिंपल ना कि वहाँ से सेंसरी फाइबर्स आ रहे हैं लिंगुअल नर्व से नर्व सप्लाई में। फेशियल आर्टरी का क्या सीन है कि इसमें ये होता है, फेशियल आर्टरी जहाँ पे पड़ी हुई है ना, उसके ऊपर सिंपैथेटिक फाइबर्स का प्लेक्सस पड़ा हुआ है, नर्व्स का प्लेक्सस पड़ा हुआ है, तो वहाँ से फाइबर्स आती हैं, ठीक है। आर्टरी के ऊपर नर्व्स का ही प्लेक्सस पड़ा हुआ है, वहाँ से फाइबर्स आते हैं। Submandibular ganglion or Langley's ganglion. In this topic, we will be discussing the location, relations, roots, and branches. The submandibular ganglion is a parasympathetic ganglion which serves as a relay station for secretomotor fibers supplying the submandibular and sublingual salivary glands. Topographically, it is connected to the trigeminal nerve, but functionally it is related to the facial nerve through its chorda tympani branch. Location. This ganglion is the size of a pinhead and situated on the outer surface of the hyoglossus muscle. It is suspended from lingual nerve by two twigs. The proximal twig is efferent to the ganglion and distal twig is efferent to the ganglion. Relations. The relation above is the lingual nerve. Below is the deep part of the submandibular gland where they relay. The postganglionic fibers arise from ganglion and directly supply the gland. Sympathetic root. It is derived from sympathetic plexus around the facial artery. The preganglionic fibers arise from the first thoracic spinal segment, T1, and enter the cervical sympathetic chain to relay in superior ganglion. The postganglionic fibers arise from the superior cervical sympathetic ganglion and form plexus around the facial artery to pass through the ganglion without relay and supply the blood vessels in the submandibular and sublingual salivary glands. Sensory root. It is derived from the lingual nerve. Branches. The branches of the submandibular ganglion are 5 to 6 branches which supply the submandibular gland. Other fibers join the lingual nerve to supply the sublingual and anterior lingual glands. सुप्राव्हाइट मसल्स जो हमारे पास होते हैं वो 4 लेयर्स में पड़े होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट लेयर में कौन कौन से हैं? डाइगैस्ट्रिक और स्टाइलोहॉइड। सेकंड लेयर में कौन से हैं? माइलोहॉइड। थर्ड लेयर में कौन से हैं? जीनोहॉइड और हायोग्लॉसस। फोर्थ लेयर में कौन से हैं? जीनोग्लॉसस। Sublingual absorption of drugs. Doctors, physicians, for the purpose of quick absorption of drugs, suggest to put the pill or spray under the tongue where it dissolves and enters the deep lingual veins in less than 1 minute. जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको जो मेडिसिन देते हैं उसे कहते हैं टंग के नीचे रखो, तो वो
मतलब इसका क्या मतलब है कि वो सब उसमें क्यों देते हैं कि हम टंग के नीचे रखो उसको, हम खाने के लिए क्यों नहीं कह देते कि ओरली आप खा लें, या कोई इंजेक्शन क्यों नहीं लगा देते, क्योंकि वहाँ पे डीप लिंगुअल वेन्स होती हैं और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होती है, लेस देन 1 मिनट में जो मेडिसिन होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। कौन सा ड्रग देते हैं, हम देते हैं नाइट्रोग्लाइसरीन जो एक वेजोडाइलेटर होता है। डिजीज़ कौन सी होनी चाहिए, एंजाइना पेक्टोरिस।